एक बात जो काफ़ी अब पूछी जा रही है कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ सीआरएस फॉलिंग डाउन और ये सीआरएस स्कोर कितना नीचे आ सकता है। क्या उम्मीदें हैं, कितनी जल्दी ये नीचे आ सकता है और क्या ये 450 पर भी आने की संभावना है। स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब के इस चैनल के ऊपर। मेरा नाम पृथ्वीपाल सिंह गिल। मैं एक लाइसेंस्ड और रेगुलेटेड क्रेडिट इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट है ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस स्पेशली कनाडा इमिग्रेशन के बाबत इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके साथ शेयर करते रहते हैं। जैसे ही अरेंज एम्प्लॉयमेंट के 50 से लेके 200 बोनस पॉइंट्स खारिज किए गए, हमें ये उम्मीद काफ़ी होनी शुरू हो गई कि जो सीआरएस स्कोर है वो जल्दी ही नीचे आ सकता है। अब पहली बात कि सीआरएस स्कोर कहाँ तक आ सकता है और कितनी जल्दी संभावना है कि वो नीचे आएगा और किस कैटेगरी के जो एप्लीकेंट्स हैं उनको ज़्यादा फायदा होने के चांसेस हैं। सबसे पहले तो बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या सीआरएस स्कोर 450 पर भी आ सकता है। प्री कोविड से पहले जो सिचुएशन थी, क्या वहां तक गिरने की संभावना है। जो मेरी खुद की असेसमेंट है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल दो, बट फिर भी 450 तक स्कोर आने की संभावना बहुत कम है। हाँ, 480 490 तक आने की संभावना ज़रूर हो सकती है, बन सकती है। अब जो लोग 490 और 500 की रेंज में हैं, उनके लिए बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं आईटीए हासिल करने की विद इन फ्यू मंथ्स ओनली, कुछ ही समय में। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है जिस पे डिपेंड करता है सारा कुछ, वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज। अब क्योंकि अप्रैल के एंड में कनाडा में फेडरल इलेक्शंस हैं, अब उसकी वजह से क्या इंटरप्शन होगी ये कहना मुश्किल है। बट अगर रेगुलर बेसिस पे बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज आते हैं तो सीआरएस स्कोर काफ़ी नीचे फॉल करने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। अब इसमें सबसे अच्छा मौका किसको मिलेगा? कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लोगों को, जो सीईसी के एप्लीकेंट्स हैं, जो ऑलरेडी इनसाइड कनाडा हैं, क्योंकि इन कनाडा फोकस कैटेगरी में इस बार 66% एप्लीकेशंस पे की जाएंगी, मोर देन 82,000 आउट ऑफ 125,000। सो वहां पे सीआरएस को नीचे आने की संभावना काफी ज्यादा है। अब ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने बोला, कि कितनी फ्रीक्वेंसी से एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज आते हैं और कितने बड़े ड्रॉज आते हैं। इन पे काफी डिपेंडेंट रहेगा सीआरएस स्कोर। बट ये पक्की बात है कि सीआरएस स्कोर नीचे आएगा और काफी ज्यादा नीचे आने की संभावना है। 450 तक आने की संभावना नहीं लगती मुझे फ्रैंकली, बट हाँ, ये 490 और 500 की रेंज के बीच में आने की काफी संभावना है। दूसरी तरफ कैटेगरी बेस्ड जो एप्लीकेंट्स हैं, जिनके पूल में ऑलरेडी जिनका प्रोफाइल है, जिन्होंने क्रिएट किया हुआ है, उनको भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि अब तक क्या हो रहा था कि जो अरेंज एम्प्लॉयमेंट्स के पॉइंट्स हैं, वो दो तरह के लोगों के पास थे। एक तो जो जनरल एक्सप्रेस, खासतौर पे क्रेडिट एक्सपीरियंस क्लास में जो क्वालिफाई करते थे, बट जनरल कैटेगरी में उनके पास भी 50 से लेकर 200 बोनस पॉइंट्स थे। 50 बोनस पॉइंट्स वाले ज़्यादा लोग थे। अब उनके पॉइंट्स भी नीचे आएंगे तो वो लोग पूल में थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं। कैटेगरी स्पेसिफिक जो ऑक्यूपेशंस हैं, इनमें काफ़ी लोग थे ऐसे जिनके पास अरेंज एम्प्लॉयमेंट्स के बोनस पॉइंट्स थे। जैसे ट्रेड्समैन हैं, बहुत से ट्रेड्स के अंदर मैक्सिमम जो लोग हैं उनके पास जॉब ऑफर होती है, एंड वो हमेशा ही जो अरेंज एम्प्लॉयमेंट के जो बोनस पॉइंट्स हैं वो क्लेम करते हैं। सो हेल्थ केयर कैटेगरी में हालांकि कम चांसेस थे, कम लोग थे ऐसे, बट ट्रेड्स में काफ़ी लोग थे ऐसे जिनके पास अरेंज एम्प्लॉयमेंट्स के पॉइंट्स थे। स्टेम कैटेगरी में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसमें स्पेशली जो आईटी के लोग थे उनके पास, काफ़ी लोगों के पास ऑलरेडी अरेंज एम्प्लॉयमेंट थी। सो ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक जो कैटेगरीज हैं या कैटेगरी बेस्ड जो ड्रॉज हैं, वहाँ भी आपको पॉइंट्स नीचे आते हुए ज़रूर नजर आएंगे। उनमें काफ़ी बड़ा फर्क पड़ सकता है। ये जो अरेंज एम्प्लॉयमेंट के या एलएमआई के जो 50 से लेके 200 बोनस पॉइंट्स 25 मार्च के बाद जो खत्म हो गए हैं, अब देखना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला, कि कितनी फ्रीक्वेंसी से ड्रॉज निकाले जाते हैं और कितनी बड़ी वॉल्यूम में ड्रॉज निकाले जाते हैं। उससे ये पता चलेगा कि कितनी क्विकली जो सीआरएस स्कोर है वो नीचे आता है। पर मुझे लगता है कि कुछ समय बाद जब ये थोड़ी सी इलेक्शंस का भी
जो सीन है वो ख़त्म हो गया, तो एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज़ रेगुलर आएँगे और सीआरएस स्कोर हमें ज़रूर ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक ड्रॉज़ के अंदर भी और जो नॉर्मल सीईसी के ड्रॉज़ हैं उनके अंदर भी नीचे आता हुआ नज़र आएगा। अच्छी संभावनाएँ हैं आईटीए हासिल करने की, बहुत सारे एप्लीकेंट्स को जो बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं बड़े लंबे साइंस टाइम से। इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनके इसी साल वर्क परमिट खत्म होने वाले हैं और वर्क परमिट होल्डर्स भी हैं इनमें बहुत से जिनके वर्क परमिट जल्दी खत्म होने वाले हैं, तो अच्छी संभावनाएं हैं। बट साइमल्टेनियसली मैं ये जरूर कहूंगा, एक तो आपको जरूर कोशिश करनी चाहिए आपका सीआरएस जो स्कोर है वो ऊपर लेके जाने की। दूसरा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल ही क्रिएट नहीं करते, सिर्फ ये सोच के कि शायद उनको तो कभी मौका मिलेगा नहीं। एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल जरूर क्रिएट करें। हमसे कोई आपको मदद चाहिए तो जरूर आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी कोई एक्सप्रेस एंट्री की एप्लीकेशन है, पीआर लेके कनाडा आना चाहते हैं, वर्क परमिट के थ्रू कनाडा आना चाहते हैं, स्टडी परमिट की एप्लीकेशन है, विजिटर वीज़ा की कोई फाइल है, इवन आपका कोई रिफ्यूज केस है, आप इनसाइड कनाडा हैं, ज़रूर हमें कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर हमारे सामने डिस्प्ले हो रहे हैं।